अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से एवोगाड्रो नंबर जो है वो डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन जानेंगे और एग्जांपल और साथ इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं कि एवोगाड्रो नंबर की डेफिनेशन क्या है। Avogadro number is a number of particles in 1 mole of substance, यानी एक मोल सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स के नंबर्स हैं एक्चुअली वो एवोगाड्रो नंबर कहलाएंगे। इन पार्टिकल्स, ये जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल हैं, पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ आयंस एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यानी एवोगाड्रो नंबर एक्चुअली है क्या कि एक मोल जो हमारे पास क्वांटिटी होगी सब्सटेंस की, उसके अंदर जितने नंबर्स होंगे वो नंबर क्या है, वो इन द फॉर्म ऑफ एटम हो सकते हैं, आयंस या मॉलिक्यूल होंगे। तो उसकी टोटल जो है एटम्स की, पार्टिकल की तादाद को हम एवोगाड्रो नंबर का नाम देंगे। तो इट इज़ डिनोटेड बाय Na Avogadro number, and its quantity is equal to, or its value is 6.02 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23। अब 23 ये पार्टिकल्स की तादाद आ गई। अगर हम डिस्कस करे होंगे एटम्स, तो यहाँ पे हम डेफिनेटली यहाँ पे एटम्स की बात करेंगे। अगर आयंस डिस्कस करें तो आयंस लिखेंगे। इसी तरह मॉलिक्यूल आएगी। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास फॉर एलिमेंट लिख लेते हैं, एलिमेंट या एटम्स के बारे में, कि हम बात करते हैं कि वन मोल ऑफ हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू 6.02 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह हाइड्रोजन का मास जो है 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है, डेट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी 6.02 इंटू 10 रेज़ पर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह कार्बन की बात कर लें कि कार्बन का मास है 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज़ इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन, डेट इज इक्वल टू 6.2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने लिखी है एलिमेंट्स के लिए, यानी एटम्स की अगर हम बात करें इसमें। अब आयंस की बात करें, फॉर आयंस जो हैं, इसमें ऊपर दोबारा इसको लिखता हूँ ज़रा, इधर ही इसकी एग्जांपल मैं लिख देता हूँ नीचे। आयंस में हम एग्जांपल ले लेते हैं, सल्फेट की ले लेते हैं कि 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन इज इक्वल टू 6.202 इंटू 10 रेज़्ड पर 23 आयंस ऑफ सल्फेट। और यहाँ पे सल्फेट का मास जो होगा वो 64 और 32, ये 96 ग्राम ऑफ सल्फेट। ठीक है, 96 ग्राम ऑफ सल्फेट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन,
एंड डेट इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 आयन्स ऑफ द एटम्स। ये मैंने एग्जांपल आयन की लिखी है। ऐसे बहुत सारी एग्जांपलें हो सकती है, कार्बोनेट्स की दे सकते हैं आप, ठीक है, नाइट्रेट्स की हो सकती है एग्जांपल। अब जो है इसके बाद मॉलिक्यूल में एग्जांपल देखते हैं कि मॉलिक्यूल जो है फॉर एग्जांपल फॉर मॉलिक्यूल के लिए वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और वाटर का मैस होता है 18 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। यानी वाटर का एक मोल जो है 18 ग्राम्स के बराबर होगा। इसी तरह उसमें कितने नंबर होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं। इसके साथ अब जो है एवोगैड्रो नंबर को हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ज़रिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रॉब्लम। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने एग्जांपल लिखी है एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड। क्वेश्चन है हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन 10 ग्राम्स ऑफ आइस, यानी 10 ग्राम आपके पास सॉलिड फॉर्म में वाटर जो है वो आइस की सूरत में मौजूद है। उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो फाइंड करने हैं। ये एक पार्ट हो गया। इसमें सेकंड पार्ट ये आल्सो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरा पार्ट ये हो गया। तीसरा पार्ट है टोटल नंबर ऑफ एटम, और फोर्थ पार्ट इसमें शामिल है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स हैं इस सैंपल में कितने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ये पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर इन 10 ग्राम ऑफ आइस। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो निकालने का फार्मूला आपको यहाँ पे लिखते हैं। सोल्यूशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फार्मूला होता है दिस इज इक्वल टू mass of substance over molecular mass, ज़रब दे देते हैं इनको इंटू Na से, ठीक है। तो ये अब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस हमारे पास 10 ग्राम है। 10 ग्राम को डिवाइड करते हैं, इसी के मोलर मास से वाटर का मोलर मास जो है वो 18 होता है, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से। तो इसको पहले आपने डिवाइड कर लेना है। ये ग्राम यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो इसको डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा उसको 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास आंसर जो है वो आंसर आ गया आपके पास 3.34 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, यानी इतने मॉलिक्यूल्स 10 ग्राम में होंगे। स्टूडेंट ये थोड़ा सा कंसेप्ट में आपको बताता जाऊँ। हमारे पास था मास जो है वो 10 ग्राम था। हम टोटल मास जो है हमारे पास होता है, एक मोल के अंदर जो है वाटर का मास होता है 18 ग्राम। 18 की निस्बत अगर हम 10 ग्राम हमें लिए, तो जो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी तकरीबन जो है उसी रिस्पेक्टिव से कम हो चुके हैं। पहले 1 मोल में 6.02 होते हैं। अगर हमने 18 ग्राम की बजाय 10 ग्राम हमें दिए गए, तो 10 ग्राम में फिर देखें नंबर ऑफ मोल 6.02 से कम होके 3.34 रह गए, ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट था आपको बताना कि अगर नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स की तादाद अगर 18 ग्राम से ज़्यादा होती तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स का आंसर जो है इस क्वांटिटी से ज़्यादा होना था। दूसरा पार्ट इसमें शामिल है आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की तादाद जो है वो कितनी है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर contain हाइड्रोजन एटम।
एक वाटर मालिक्यूल में आपको पता है, एक वाटर मालिक्यूल में एक में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने टोटल मॉलिक्यूल की तादाद से 3। तो तकरीबन इसका आंसर आ जाएगा 6.68 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये इसके मॉलिक्यूल्स आ गए हाइड्रोजन के, ठीक है। यानी हमें जो 10 ग्राम दिए गए वाटर के, उसमें हाइड्रोजन के एटम्स कितने, इतने हैं। तो इसके अगेंस्ट अगर ऑक्सीजन देखें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर contain ऑक्सीजन एटम। तो एक वाटर के मॉलिक्यूल में हमें पता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम कितने होते हैं, 1 होते हैं। अगर 1 है तो फिर टोटल मॉलिक्यूल की तादाद से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा हमारे पास, जितना टोटल मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 3.34 इंटू 10⁻23। और ये किसके एटम्स की तादाद निकली, एक्चुअली ये है एटम्स की तादाद, ये एटम्स की तादाद पूछी है उसने, यहाँ पे एटम्स आएगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में उसने पूछा था टोटल नंबर। टोटल नंबर का मतलब है कि वाटर के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन के एटम निकले, एक हाइड्रोजन के निकले, तो दोनों को सम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वाटर के निकल आएंगे। इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टोटल, इधर कर देता हूँ टोटल नंबर ऑफ वाटर एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वाटर, दोनों को जमा करेंगे 3.34 इंटू 10⁻23 प्लस 6.68 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये इसमें ऐड होके इतने जो है वो वाटर के एटम्स की तादाद निकल आएगी। ये टोटल इसका सम है, ठीक है, सम लिख लिया। अब क्वेश्चन लास्ट पार्ट इसमें शामिल था कि कोवलेंट बॉन्ड इन अ सैंपल, कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कितने कोवलेंट बॉन्ड है आपको पता है। एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हैं, यहाँ पे ये एक कोवलेंट बॉन्ड ये एक ये है। तो टोटल कोवलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल में क्योंकि 2 हैं तो टोटल में कितने होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम मॉलिक्यूल्स की तादाद से, 2 इंटू 3.34 इंटू 10⁻23, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 68 इंटू 10⁻23, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये था स्टूडेंट हमारा प्रॉब्लम जो एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड था। इस लेक्चर के अंदर हमने एवोगैड्रो नंबर्स की डेफिनेशन और एग्जांपल और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की है। तो इससे रिलेटेड और भी आपकी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल शामिल हैं, तो आपने उनको हल करने की कोशिश करनी है। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।